अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में। और आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे और दीगर अहम केसेस की समाअत होती रही। इस वक्त 1:45 का टाइम हो रहा है और सुबह 9 बजे ये समाअत शुरू हुई और 1:45 तक ये समाअत का बाकायदा तौर पर चलती रही। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कराची सर्कुलर रेलवे और मेन लाइन 1 के मुतालिक जो है बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही। DS रेलवे कराची अरशद सलाम खटक और सेक्रेटरी रेलवेज़ गिलानी साहब जो है वो आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए हम अहम इकदाम कर रहे हैं। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 के मुतालिक जो है उन्होंने आगाही दी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कब तक कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल हो जाएगी। जिस पर DS रेलवे और सेक्रेटरी रेलवेज़ ने कहा कि कुछ मुश्किलात दरपेश है, क्योंकि जब भी कब्ज़ा ख़त्म करवाने जाते हैं तो इसमें हमारे अपने लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है कुछ इदारों का हमारे साथ ताउन नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध पुलिस को ये हिदायत की और DG रेंजर्स को ये हिदायत की कि आप पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ मिलकर जितने भी कब्ज़ा माफिया हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और जितनी भी पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीन है उनको वागजार करवाया जाए। जिसमें ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि शारा फैसल की हदूद में लाइन से पेट्रोल पंप बन गए हैं, ये किसकी ज़मीन है, क्या पाकिस्तान रेलवेज़ कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अपनी ज़मीन को दे सकता है। जिसमें वकील रेलवेज़ की जानिब से बताया गया कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो है अपनी ज़मीन कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकता। आज कमरा अदालत में लियाकत मुगल और मैं ख़ुद भी मौजूद थे और लियाकत मुगल साहब, हमने देखा कि कराची सर्कुलर रेलवे और इसके मुतालिक मेन लाइन 1 के मुतालिक बड़ी जो है अदालत को आगाही दी गई। आप क्या समझते हैं कि इसमें जो DS रेलवे और सेक्रेटरी रेलवेज़ ने जो अदालत को कहा और जो अदालत ने अहकाम दिए, पहले तो ये बताएं कि अदालत ने क्या अहकाम दिए। देखिए जी, अदालत ने तो कहा है कि जो उनके कब्ज़े हैं हुए जगह हैं वो तो वागराज का वो तो कराई जाए, खाली कराई जाए। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जगह दी जा रही थी उसके ऊपर एडवोकेट जो पेश हुए उन्होंने ख़ुद कहा कि हम कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं देंगे और वो उस पर भी जो है पाबंदी है और उनको भी उन्होंने कहा कि अगर दी गई हैं तो उनको खाली कराया जाए। दूसरा जो ML1 की आप बात करें, ML1 क्योंकि CPEC का मंसूबा है और CPEC के मंसूबे के तहत जो है वो बनेगा। और सर्कुलर रेलवे का जहाँ तक आपने बात की तो उसमें DSR ने जब बताया कि अदालत को कि सर्कुलर रेलवे के लिए 3 हमने वो रखे हुए स्टेप रखे हुए, तो चीफ जस्टिस ने उनको झाड़ पिला दी और कहा कि तुम हमें लॉलीपॉप नहीं दो, जो काम करना है वो करके बताओ। और 3 उन्होंने जो ऑप्शन बताए हैं उसके अंदर के 3 हम जो है इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 3 ऑप्शन यूज़ करेंगे, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे जो औरंगी टाउन का बड़ा शोर शराबा किया गया कि औरंगी टाउन से जो है वो चलाई जाएगी, लेकिन वो भी शोर शराबा जो है वो इस तरह ख़त्म हो गया कि 14 दिसंबर जो है साबका वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने जो डेडलाइन दी थी, पहले उन्होंने दिसंबर दी, फिर नवंबर दी, नवंबर के बाद 14 दिसंबर दे दी, लेकिन वो चलती हुई नज़र नहीं आई। क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने घुमा के तो हमें दिखा दिया, क्योंकि जहाँ से भी ये सर्कुलर रेलवे गुज़रती है वहाँ फाटक की ज़रूरत है, वहाँ जो है लाइन की मरम्मत की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जो है स्टेशन जो है उसके लिए सिग्नल्स के लिए 16 करोड़ रुपए जो है वो सिग्नल्स और अच्छा मुगल साहब, माजी में हम देखते थे कि कराची के जो बड़े जो पाकिस्तान रेलवेज़ के जो अफसरान थे ये काम में संजीदा नहीं होते थे, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि काम में संजीदगी से वो काम कर रहे हैं। और साथ तिजोरी हाइट्स के मुतालिक एक बड़ी पेशरफ सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने ये कहा है कि तिजोरी हाइट्स के मुतालिक जो तिजोरी हाइट्स के जो वकील थे रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की और चीफ जस्टिस और रज़ा रब्बानी का बड़ा अहम मकालमा रहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप क्या अपनी पार्टी से वादा करके आए कि ये ज़मीन जो है वो आप ही ले लेंगे। जिस पर वकील रेलवे ने अपना जो केस था वो पेश किया। उन्होंने कहा ये ज़मीन पाकिस्तान रेलवेज़ की हदूद में आती है, लेकिन तिजोरी हाइट्स ने जो है इस पर कब्जा जमाया हुआ है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को बाकायदा सुन लिया है और एक तारीख मुकर्रर कर दी है और ये कहा है कि जो मालिकान है तिजोरी हाइट्स के वो भी पेश हो और जो वकील जो पाकिस्तान रेलवेज़ के जो वकील हैं वो भी पेश हो, ताकि इस केस को मुकम्मल सुनकर फाइनली इसका फैसला किया जाए। तो लियाकत मुगल साहब, माजी में हम देखते थे कि पाकिस्तान रेलवेज़ पे बड़ी माफिया जो है वो जमी रही थी, लेकिन अब आज की समाज से क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान रेलवेज़ की ज़मीनों पर? ये तो लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने जब इस हवाले से हुक्म दिया कि इस केस को पूरा सुना जाएगा, तो पाकिस्तान रेलवे की जहाँ तक वकील की आप बात करें तो पाकिस्तान रेलवे के आप जब सफ़र करें तो आप देखेंगे कि रेलवे की ज़मीनों पे बहुत कमर्शियल हैं और कमर्शियल जो है रेलवे के लिए ज़मीनें बहुत जगह पे दी गई और
पाकिस्तान रेलवे जो है उनके वकील जो है, मैं समझता हूँ कि वो अदालत को सच नहीं बता रहे पूरा, क्योंकि जो तिजोरी हाइट्स के हवाले से उन्होंने कहा बिल्कुल वो तो सच का है, लेकिन बकाया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कराची के अंदर ख़ास तौर पे देखें कि रेलवे के चारों अतराफ़ के अंदर जो कब्ज़ा हुआ है, फिर इसके बाद पीसी होटल के सामने जो एक होटल के बनने की जगह खड़ी हुई है वो भी कमर्शियल के लिए दी गई है, वो भी किसी बिजनेसमैन की है, लेकिन उसका कोई जिक्र पाकिस्तान रेलवे ने नहीं किया। और इसके अलावा और भी जो चारों अतराफ़ के अंदर ज़मीनें कब्ज़ा हैं, पेट्रोल पम्प जिस तरह आप देखते हैं शार फैसल के ऊपर पेट्रोल पम्प हैं जो दिए गए, एक उन्होंने पैसे ना देने के ऊपर जो है 2-4 रोज़ का कबल जो उस पर कब्ज़ा किया, उसके ऊपर बाड़ लगा दी गई है और उसको बंद कर दिया गया कि इसने जो है वो पैसे नहीं दिए। तो कमर्शियल यूज़ तो पाकिस्तान रेलवे चला रही है, और उसके बाद जो है इंक्रोचमेंट, उसके लिए जो है उसके हवाले से भी खुद वो इंक्रोचमेंट कराते हैं। इंक्रोचमेंट के मुतालिक काला पुल के अतराफ़ में जो जितनी भी आबादियां हैं उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इन आबादी के लिए क्या करते हैं, मतलब जो आसपास ट्रैक में जो इतने गैर कानूनी तामीरात हो रही है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि आप ट्रैक के अतराफ़ में कोई दीवारें लगा दें। तो सेक्रेटरी रेलवेज़ ने कहा कि हम उस पर जो है वो जालियाँ लगा देते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि आपके पास बहुत फालतू पैसे हैं, आप एक काम करें, आप वहाँ दीवारें लगाएं ताकि किसी किस्म के जानी नुकसान हो। अच्छा, ये भी बताएं कि ये जो अतराफ़ में लोग आबादी बनाकर बैठ जाते हैं तो ये क्या नॉर्मली अलाउ होता है? पाकिस्तान रेलवेज़ और दीगर इदारे क्या कर रहे होते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान रेलवे और दीगर अदारों को वो लोग पैसे दे के वहाँ बैठते हैं, कोई आदमी जो है ऐसे नहीं बैठा है। पाकिस्तान रेलवे के अंदर जितनी करप्शन है इस हवाले से, ये जो इंक्रोचमेंट हुई है, ये सब इसके अंदर सारे शामिल हैं। इन अफसरान को कोई नहीं बुलाता कि जो अफसरान, जो पुलिस अफसरान मिले हुए हैं वहाँ पर जो है तजावुज़ात खड़े करते हैं, उसके बाद तामीरात होती है, तामीरात होने के बाद जो है उनसे मंथली पैसे लिए जाते हैं। इसकी तरफ कोई तवज्जो अदालत में नहीं दी जा रही। असल बात यह है कि उन लोगों को जब बैठाया जाता है उसी वक्त उनको, अगर ये गैर कानूनी है तो उनको हटाया जाना चाहिए था, लेकिन कई बर्स कई अब ये जो काला पुल की आपने बात की है, चिनिस्तर गोड की आपने बात की है, हम कराची के पूरे सर्कल जो कराची का एतराफ़ से लेकर सिटी स्टेशन से लेके हम चले जाते हैं, पिपरी तक चले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका अतराफ़ के अंदर काफ़ी सारे कब्ज़े हैं, काफ़ी सारी रिहाइशें हैं, घर बन चुके हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं, ये 40 से 50 साल के अंदर तामीरात हुई है, लेकिन कोई अफसरान इस हवाले से, उसको कोई कानून ने, किसी किस्म की किसी अदालत ने उनको सज़ा नहीं दी। उनको बुलाना चाहिए था, उनको भी बुलाया जाए। अगर वो रिटायर हो गए, उनको बुलाकर उनसे पूछा जाए, और उसके बाद जब उनके दौर के अंदर ये तजावुज़ात कायम हुए, उसमें लाखों रुपया लोगों ने, जो गरीब मस्कीन लोग हैं, अपने पैसे जमा पूंजी करके वहाँ घर तामीर कर लिए। अब जब उनको हटाया जाएगा या तोड़ा जाएगा तो ये उनका बहुत बड़ा नुकसान है और दोबारा वो घर नहीं बना सकते। अगर आप उनको फर्स्ट डे से उनको रोक देते, पहले दिन से उनको तजावुज़ात कायम नहीं करने देते, तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि जहाँ करप्शन का बाज़ार गर्म है, पाकिस्तान रेलवे जो है वो, उसके जो अफसरान हैं वो शाही अफसरान हैं, वो अपनी बात पाकिस्तान रेलवेज़ के मामले में जो ज़मीनें कब्ज़े हुई हैं उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह अहकामात है कि कोई भी ज़मीन, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, अगर रेलवे की ज़मीन है तो उसको खाली करवाना है, क्योंकि ज़मीन तो ज़मीन है, चाहे वो लीगल हो या वो इलीगल हो, लेकिन टोटली ज़मीन अगर पाकिस्तान रेलवेज़ की है तो वो तो मतलब कि कब्ज़ा माफिया को जो है वो खाली करनी पड़ेगी। अगर कोई गरीब वहाँ पर रह रहा है तो उसके लिए भी मुख्तलिफ अहकामात जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन असल बात यह है कि आज जिस तरह हमने देखा कि डीएस रेलवे ने जो आज बड़ी जो मसला था, सिटी स्टेशन से लेकर डिग रोड स्टेशन तक अगर आप देखें तो वहाँ पर कचरा सबसे ज़्यादा होता है, जिस पर डीएस रेलवे ने कहा कि बहुत मुश्किल होती है, वहाँ स्पीड का बड़ा मसला होता है, जब कचरे जमा होते हैं तो नॉर्मली स्पीड में गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती। तो उसके मुतालिक भी कहा, तो ये क्यों केएमसी हो गए, डीएमसी हो गए, ये क्यों रेलवे की ज़मीनों पर जो है सफाई सुथराई नहीं करते? उसकी वजह यह है कि रेलवे का अपना निज़ाम है। रेलवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, जिसके बाद 1.5 लाख से 2 लाख मुलाजमीन हैं। वो अपने मुलाजमीन से ना सफाई का काम लेते हैं, ना उसकी मरम्मत का काम लेते हैं। आप रनीकोट जो है वो पुल देख लें, रास्ते में जो ब्रिजेज़ हैं उनकी हालत देख लें, स्टेशंस की हालत देख लें। स्वीपर उनके पास मौजूद है, उनके पास प्लम्बर मौजूद है, उनके पास कारपेंटर मौजूद है, उनके पास मेसन मौजूद है, उनके पास हर किस्म का जो आदमी है उनके पास मौजूद है। लेकिन क्योंकि रेलवे जो है वो उनसे काम नहीं लेती, क्योंकि उनको भी बैठाकर पैसे देने
के आदि बनाया हुआ है। आप कराची सिटी स्टेशन चले जाएं, आप कैंट स्टेशन चले जाएं, आप डिगरोड स्टेशन चले जाएं, आपको वहाँ पानी साफ़ नहीं मिलेगा, वो भी 2 नंबर पानी मिलता है, बोतलें आपको 2 नंबर मिलती, बिस्कुट 2 नंबर में, खाना तक आप खा के देखें उनका कौन जवाब देगा। तो इसका मकसद ये है कि देखें, जब इतना बड़ा अदारा है, उसके पास सबसे बड़ा पाकिस्तानी अफवाज के बाद दूसरा बड़ा अदारा, जिस तरह मैंने कहा मुलाजमीन की 1.5 लाख से ज़्यादा वहाँ लोग मौजूद हैं, उनके जो रेलवे कॉलोनी अपनी कॉलोनी है, उसके अंदर सीवरेज का क्या हाल है, पानी वहाँ मौजूद नहीं है, लोग उन्हीं घरों के अंदर रहते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रोज़ टीवी के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर, और उन्होंने आज जो भी समाअत थी उसके मुतालिक आपको आगाह किया। मेन जो सवाल था, आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हो, वो मेन सवाल ये है कि ग्रीन लाइन का जो रूट नाज़माबाद की तरफ बना है, उसके मुतालिक आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने FWO के डायरेक्टर को तलब कर लिया है और 1 माह की तारीख दी गई है। 1 माह के बाद FWO के डायरेक्टर भी पेश होंगे और पाकिस्तान रेलवेज़ को ये हिदायत की है, जो उनके मसाइल थे, जो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये इदारे ताउन नहीं करते, हमारे साथ वो नहीं करते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप को हमने हुक्म दे दिया है, अब आपका कुछ काम आपका भी है कि आप भी जो है इदारों के साथ मिल के आपस में अंडरस्टैंडिंग करके आवाम के मफाद के लिए काम करें। और आज की जो हेयरिंग थी वो कराची सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान रेलवेज़ की जो ज़मीनें थी उनके अंदर जितनी भी ज़मीनों पर जो कब्जे हुए हुए हैं उनको खाली करा के दोबारा रेलवे की तहवील में लेने का हुक्म दिया है और रेलवे के मकसद के लिए उस ज़मीन को इस्तेमाल करने के अहकाम दिए। तो ये थी आज की कराची सर्कुलर रेलवे और पाकिस्तान रेलवेज़ के मुतालिक अपडेट, और इंशाअल्लाह कोई जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो उससे भी मैं आपको आगाह करता रहूँगा।